नमस्कार, आदाब। मैं शुजा जैदी, माय द टाइम चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में जहां बड़े-बड़े भूमाफियाओं की कमर तोड़ दी गई है, वहीं अभी भी कुछ भूमाफिया सक्रिय होकर अवैध कब्जों का खेल खेल रहे हैं। इतना ही नहीं, ये इस तरह के भूमाफिया सरकारी संपत्तियों पर भी प्रशासन को गुमराह करके अवैध तरीके से कब्जा करने के फिराक में लगे हुए हैं। इसी तरह का एक मामला मुजफ्फरनगर कोतवाली क्षेत्र के अबूपुरा पचदरा का सामने आया है। यहाँ पर कुछ भूमाफिया अवैध तरीके से इस सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने की फिराक में लगे हुए हैं। अबूपुरा पचदरा निवासी हसन जैदी ने आज मीडिया सेंटर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस अवैध कब्जे के बारे में तत्कालीन डीएम चंद्रभूषण सिंह को भी अवगत कराया गया था, जिसके बाद डीएम ने मामले की जांच करते हुए इस अवैध कब्जे पर फौरन ही रोक लगाने के आदेश जारी किए थे। लेकिन तत्कालीन डीएम चंद्रभूषण सिंह और एसएसपी विनीत जायसवाल के तबादला होने के बाद ही ये भूमाफिया फिर से सक्रिय हो गए और प्रशासन को गुमराह करते हुए फिर से अवैध कब्जा करने की नियत से सरकारी प्लॉट पर अवैध तरीके से निर्माण शुरू करा दिया है। हसन जैदी ने आज मीडिया सेंटर पर प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि अबूपुरा पचदरा में प्लॉट संख्या 44, जो कि नगर पालिका में पिछले 70 वर्षों से बंदा पुत्र जाफर हसन के नाम बिस्मार के रूप में दर्ज है, उसी संपत्ति को ये भूमाफिया अवैध तरीके से कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेस वार्ता में बताया गया है कि प्लॉट संख्या 44 जो बिस्मार के रूप में सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है, वो एक प्लॉट के रूप में अबूपुरा पचदरा में पड़ा हुआ है, जिस पर मोहल्ले के सभी धर्मों के धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होता रहा है। मोहल्ला वासियों ने भी बताया कि इस प्लॉट में सभी धर्मों के धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब तत्कालीन डीएम चंद्रभूषण सिंह ने इस अवैध कार्य को रोकने के आदेश जारी किए थे, तो उनके तबादला होने के बाद ही दोबारा से इस तरह इस प्लॉट पर अवैध कब्जा करने की नियत से अवैध कार्य कराना शुरू कर दिया गया है। ये तो जांच का ही विषय है कि ये भूमाफिया किस किस शय पर अवैध कब्जा करने की फिराक में लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात सामने ये आती है कि सरकारी संपत्ति को भी भूमाफिया दबंग तरीके से कब्जाने की फिराक में लगे हुए हैं और बार बार अवगत कराने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। आरोप है कि पूरे मामले से अवगत होने के बावजूद भी संबंधित चौकी इंचार्ज खालापार भी मौके पर पहुंचे थे और अवैध निर्माण को देखने के बावजूद भी उन्होंने भूमाफियाओं को रोकने की कोशिश तक नहीं की है। अब जांच का विषय ये है कि ये भूमाफिया किस किस शय पर ये अवैध निर्माण कार्य करा रहे हैं, जो कि सरकारी संपत्ति को भी कब्जाने से पीछे नहीं हट रहे। मोहल्ला अबूपुरा में ये वही अवैध निर्माण कराया जा रहा है जिस पर तत्कालीन डीएम चंद्रभूषण सिंह ने रोक लगाने के आदेश जारी किए थे। लेकिन डीएम चंद्रभूषण सिंह के तबादले के बाद इन भूमाफियाओं के हौसले फिर से बुलंद हो गए और अब इन भूमाफियाओं ने सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने की नीयत से दबंगई के बल पर फिर से अवैध निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। जी, ये कॉन्फ्रेंस की है आपने, क्या मामला है? असल में ये एक प्लॉट पड़ा है 2 मासी अबूपुरे पचदरे में। ये पिछले 3 महीने से सरकारी जितने भी अधिकारी हैं सबके संज्ञान में है ये मैटर। और उसके बावजूद भी यहाँ से, जबकि डीएम साहब ने और कप्तान साहब ने, एसडीएम साहब ने, जितने सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने, जब उनके संज्ञान में ये मामला आया और हमने भी अपना पक्ष रखा, तो विपक्ष ने भी अपना पक्ष रखा, तो उसमें डीएम साहब ने सब ने ये कहा था कि इस प्लॉट में एक भी कंस्ट्रक्शन ना हो जाए। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने 4-5 महीने पहले प्लॉट नंबर 45 का वो मकान का बैनामा करवाया, और जो प्लॉट नंबर 44 है ये खाली पड़े हैं पिछले 100 साल से। जो वहाँ के रहने वाले हैं उनमें पटवारी जी भी उनसे बात कर गए, एसएसआई भी बात कर गए हैं कोतवाली से, और नगर पालिका वाले भी बात कर गए हैं। वो प्रूफ हो गया उस चीज़ का कि 44 नंबर जो है बिस्मार में दर्ज है और ये नगर पालिका के ऑन रिकॉर्ड दर्ज है सारा मैटर। उसके बावजूद भी है ज़हीर हैदर, रियाज हैदर, ये जितने भी हैं और उनके लड़के, ये पिछले कई उसमें जो है इन्होंने ऐसी विवादित प्रॉपर्टियों में ले बेच करी और जिसमें इन्होंने बहुत पैसा खाया। इनके हौसले बुलंद है इस टाइम। और इन्होंने इस पे 44 नंबर पे मना करने के बाद भी अधिकारियों के, उसके बाद भी कल फिर कंस्ट्रक्शन जोड़ दिया। उससे पहले 1.5 महीने बाद फिर कंस्ट्रक्शन जोड़ा था जिसमें फिर रोका गया था, और चौकी इंचार्ज साहब की भी नोटिस में है ये सारी बात। उसके बावजूद भी है ये कंस्ट्रक्शन नहीं रुका। कल हमने जब गुहार लगाई सिटी मजिस्ट्रेट साहब के पास, एसडीएम साहब के पास, उसके बाद जाके ये काम रोका गया। कोतवाल साहब ने चौकी इंचार्ज साहब से कहा कि भाई इसे काम को तुरंत रुकवाया जाए, जब जाके वो रोका गया।
जब ये बिस्मार चला आ रहा है और इस बैनामा आपने 45 नंबर करवाया है, तो 44 नंबर पे कंस्ट्रक्शन किस चीज़ के लिए कर रहे हो कोई? जब तुम्हारे नोटिस में नहीं है, पूरे मोहल्ले वाले कह रहे हैं भाई तुम नाजायज़ कर रहे हो इस काम को, लेकिन उसके बावजूद भी ये मान नहीं रहे। 44 नंबर किसके नाम दर्ज है? ये 44 नंबर जो है प्लॉट, ये बंदे हसन के नाम दर्ज है, जो नगर पालिका वाले भी इसको मतलब वहाँ से जो है ये तहकीकात कर गए, उसकी पूरा वो देख गए हैं। और पटवारी जी की रिपोर्ट में भी आया है, कहने लगे नहीं ये बंदे हसन के नाम आया हुआ है और ये बिस्मार में चढ़ा हुआ है। उसके बावजूद भी, मानने के बाद भी, ये लोग कल कंस्ट्रक्शन गए, बदमाश लेकर आए उसमें वहाँ से, और ज़बरदस्ती वहाँ धमकी दे रहे हैं और वहाँ से कंस्ट्रक्शन जोड़ रहे हैं। तो आप और लोग ये प्रशासनिक अधिकारियों से मिले थे पहले मिले भी हैं, डीएम साहब ने भी मना किया, जो अभी जो चले गए हैं डीएम साहब, उनकी नोटिस में भी था, कप्तान साहब चले गए उनकी भी नोटिस में था, उसके बावजूद भी फिर दोबारा कंस्ट्रक्शन हो गया यहाँ पे। ये देखिए कल इतनी दबंगाई से उन्होंने काम किया, चौकी इंचार्ज साहब वहाँ कम से कम 15 मिनट खड़े रहे चौकी इंचार्ज साहब के सामने, 3 महीने तक इस मैटर को जो है पता है कि भाई ये मैटर क्या क्या है, उसके बावजूद भी वहाँ कंस्ट्रक्शन चलता रहा। हम कोतवाली आए, कोतवाली में सारा कोतवाल साहब को समझाया सारा मैटर, फिर मजिस्ट्रेट साहब का फ़ोन आया, एसडीएम साहब का फ़ोन आया, जब जाके वहाँ कंस्ट्रक्शन रुका। भाई आपने अगर 45 का बैनामा करवाया तो आप 45 पे कंस्ट्रक्शन करो, 44 से क्या मतलब है? कल उन्होंने कम से कम 50 आदमी मजदूर लगा के वहाँ से जो है जल्दी जल्दी बाउंड्री खींचने के चक्कर में थे कि किसी तरीके से हम इस पर कब्जा ले लें, मुकदमेबाजी होती रहेगी, वो फिर अपना देखा जाएगा मामला। ये देखिए योगी जी के इतने सख्त निर्देश के बाद शहर के बीच में इस तरह का अवैध कब्जा होना, ये इनके हौसले बुलंदी देखिए कि जहाँ बड़े बड़े बदमाश, बड़े बड़े मबू माफिया सारे डरे बैठे हैं, छोड़ के भाग गए हैं उत्तर प्रदेश। ये दोनों ये जो कब्जा कर रहे हैं, ये पीडब्ल्यूडी का चपरासी रहा है जो अभी रिटायर हुआ है, एक पेशकार हैं वो भी रिटायर हुए हैं अभी। ये सरकारी उस पर पोस्टों पे होने के बाद भी अवैध कब्जा कर रहे हैं, जबकि इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो अधिकारियों ने इनसे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे कभी? डॉक्यूमेंट दिखाई नहीं रहे, नु कह रहे जी हमें नु कह रहे हैं कि आप जो है स्टे लेकर आओ। अबे जब प्रॉपर्टी हमारी है, वो मामला वहाँ से है, तो हम स्टे लेके क्यों आए? मतलब सरकारी प्रॉपर्टी पे भी हम लड़ रहे हैं, जिस मकान पे वक्त पे रह रहे हैं उस पर भी हम ही लड़ रहे हैं। हमने सब चीज़ नोटिस में डाली, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग मान नहीं रहे। इनके पीछे क्या ताकत है, क्या इसकी अप्रोच है, ये हमें नहीं पता इस बारे में। अभी क्या चाहते हो आप? अभी हम ये चाहते हैं जी, जो इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया है, एक तो ये प्लॉट पूरा खाली करें जैसे पहले था, क्योंकि इस पे जो है पूरे मोहल्ले वासी जो हैं अपना कोई भी प्रोग्राम, शादी ब्याह या मुहर्रमदारी या किसी का कोई कीर्तन वीर्तन का प्रोग्राम इस प्लॉट पे कर लिया गया था। जिस हालत में था उसमें रहे, जो उन्होंने अवैध उस पर कंस्ट्रक्शन कर रखा है वो टूटे, और ये जो है ये जैसे पहले यथा स्थिति में चाहिए, और जो उन्होंने कल कंस्ट्रक्शन करा है हम उन पर कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं।